नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं दोस्तों आप सब? अच्छे होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे और तैयारियाँ आपकी ज़ोरों पर चल रही होगी। दोस्तों, आज के अपने जो रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, वो नागार्जुन हैं और नागार्जुन की रचनाओं के बारे में विचार विमर्श करेंगे, थोड़ा अध्ययन करेंगे और वो भी प्रश्नोत्तर के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारा एक तरह से सपोर्ट करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आपको नए नए टॉपिक, नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो देखते हैं कि कितने बंधु सब्सक्राइब करते हैं। भाई, कम से कम एक वीडियो पर ज़्यादा तो नहीं मान सकता, हिंदी साहित्य का चैनल है, ज़्यादा नहीं मानता, लेकिन 10 सब्सक्राइबर तो इस वीडियो पर होने ही चाहिए। अगर देते हैं तो देखते हैं। चलिए, नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को और निधन 5 नवंबर 1998 को नागार्जुन का निधन हो गया था। तो नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को हुआ और निधन 5 जून 1998 को निधन हो गया। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार थे। प्रगतिशील थे, ये प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार थे। नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में मौलिक रचनाएं भी की। यानी संस्कृत में, मैथिली भाषा में और बांग्ला भाषा में इन्होंने रचनाएं भी की तथा संस्कृत और मैथिली एवं बांग्ला से अनुवाद का कार्य भी किया। इन्होंने संस्कृत से, मैथिली से और बांग्ला से अनुवाद का कार्य भी किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा। यानी इनका मैथिली भाषा में जो नाम था वो यात्री था, यात्री उपनाम से लिखा। ये उपनाम उनके मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र के साथ मिलकर एक में एक हो गया। तो इनका मूल नाम क्या था? बैद्यनाथ मिश्र था और बैद्यनाथ मिश्र से मिलकर के क्या है, एक में एक हो गया। कहने का मतलब है कि मूल नाम इनका बैद्यनाथ मिश्र था और मैथिली भाषा में ये यात्री के नाम से लिखते थे। नागार्जुन कहाँ की निवासी थी? दोस्तों, प्रश्न बड़ा गजब है। तरोनी गांव, जिला मधुबनी, बिहार में रहते थे। सन 1911 में इनका जन्म हुआ और यहाँ पर थोड़ी सी नागार्जुन कहाँ के निवासी थे? तो तरोनी जिला, तरोनी गांव, जिला मधुबनी और बिहार में इनका निवास स्थान था। और जन्म, जन्म कहाँ पर हुआ? जन्म इनका ननियाल में हुआ और ननियाल का नाम था सतलखा, जिला दरभंगा, बिहार। यानी जन्म ननियाल में हुआ था और निवासी कहाँ के थे? निवासी थे ये तरोनी गांव, जिला मधुबनी, बिहार के निवासी थे और ननियाल में इनका जन्म हुआ 1911 में। 1911 में जन्म हुआ था। चलिए, नागार्जुन बौद्ध धर्म में कब दीक्षित हो गए? 1936 में श्रीलंका जाने के बाद ये किस धर्म में दीक्षित हो गए? बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे। नागार्जुन ने किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? तो कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं थी जिनका संपादन किया? दीपक मासिक पत्र तथा विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। दीपक मासिक पत्र का और विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था नागार्जुन ने। चलिए, नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से लिखते थे? तो यात्री नाम से लिखते थे मैथिली भाषा में। और नागार्जुन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? पत्रहीन नगन गाछ के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पत्रहीन नगन गाछ। नागार्जुन के प्रमुख काव्य संग्रहों के नाम बताइए। तो नागार्जुन के प्रमुख काव्य संग्रह हैं, उनको देखते हैं हम। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, युगधारा सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव हमने देखा, हमने सॉरी खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोर्स, रतन गर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, ऐसे भी हम क्या,
ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में, भूल जाओ पुराने सपने अपने खेत में। तो चलिए एक बार पुनः देख लेते हैं, काफी रचनाएं हैं। युगधारा नागार्जुन की रचना है। सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बम वाली, पुरानी जूतियों का कोर्स, रतन गर्भा, ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में, भूल जाओ पुराने सपने अपने खेत में। नागार्जुन के प्रबंध काव्य संग्रहों के नाम बताइए। तो प्रबंध काव्य संग्रह है भस्मांकुर, भस्मांकुर प्रबंध काव्य संग्रह है इनका। भूमिजा प्रबंध काव्य संग्रह इनका, भस्मांकुर और भूमिजा इनके दोनों प्रबंध काव्य हैं। नागार्जुन की उपन्यास रचनाओं के नाम बताइए। उपन्यास रचनाएं, तो रतिनाथ की चाची नागार्जुन का उपन्यास है। बलचन्मा उपन्यास है नागार्जुन का। नई पोध नागार्जुन का उपन्यास है। बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन का उपन्यास है। वरुण के बेटे उपन्यास रचना है। दुख मोचन उपन्यास रचना, कुंभी पाक 1960 में प्रकाशित हुआ और 1972 में चंपा के नाम से भी प्रकाशित। और दूसरे कुंभी पाक है, ये 1972 में चंपा के नाम से प्रकाशित उपन्यास हुआ। देखिए दो नाम से, पहले 1960 में कुंभी पाक के नाम से और 1972 में चंपा के नाम से। हीरक जयंती 1962 में और 1979 में अभिनंदन के नाम से प्रकाशित। ये भी दो नाम से प्रकाशित है, हीरक जयंती भी। उगर तारा 1963 में प्रकाशित। जमनिया का बाबा 1968 में प्रकाशित और 1968 में इमरतिया नाम से भी प्रकाशित, 1968 में ही। गरीबदास 1990 में प्रकाशित और 1979 में लिखा गया था, लेकिन 90 में प्रकाशित हुआ। चलिए, नागार्जुन की संस्मरण रचना एक व्यक्ति एक युग 1963 में ये रचना प्रकाशित हुई। अगला है नागार्जुन के कहानी संग्रहों के नाम। आसमान में चंदा तेरे 1982 में ये प्रकाशित हुआ कहानी संग्रह, आसमान में चंदा तेरे। नागार्जुन के आलेख संग्रहों के नाम। आलेख संग्रह अन्नहीनम क्रियाहीनम 1983, भम भोलेनाथ 1987, ये आलेख है इनके। नागार्जुन की बाल साहित्य संबंधी रचनाओं के नाम। तो बाल साहित्य संबंधी रचना कथा मंजरी भाग 1 1958 में प्रकाशित, कथा मंजरी भाग 2, कथा मंजरी भाग 2 और भाग 1, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम 1955, बाद में भगवान राम के नाम से तथा अब मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से प्रकाशित। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से 1955 में, बाद में भगवान राम के नाम से प्रकाशित और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से प्रकाशित। विद्यापति की कहानियां और सन 1964 में प्रकाशित। नागार्जुन की मैथिली रचनाओं के नाम बताइए। चित्रा, और ये कविता संग्रह है और सन 1949 में ये प्रकाशित हुआ, 49 जिसको बोलते हैं। पत्रहीन नगनगाछ 1967 में ये प्रकाशित, 1967। पका है ये कटल 1995 में प्रकाशित। लेकिन इसकी विशेषता देखिए, चित्रा एवं पत्रहीन नगनगाछ की सभी कविताओं के साथ 52 असंकलित मैथिली कविताएं हिंदी में पद्यानुवाद सहित, ये किसमें, पका है ये कटल में, चित्रा एवं पत्रहीन नगनगाछ की सारी कविता और 52 अन्य जो मैथिली भाषा की जो कविताएं हैं उनको हिंदी में अनुवाद करते हुए ये रचना की है। पारो, ये इनका उपन्यास है और 1946 में प्रकाशित। नवतुरिया 1954 में प्रकाशित उपन्यास है, नवतुरिया। यानी ये मैथिली भाषा की रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर पका हुआ कटल है, इसका अनुवाद कर दिया गया है। नागार्जुन की बंगला रचनाओं के नाम बताइए। बंगला रचना, तो बंगला रचना है मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, और 1997 में ये रचना है वो क्या है, प्रकाशित हुई। देवनागरी लिप्यंतरित
के साथ हिंदी पद्यानुवाद इसका किया गया। नागार्जुन की ये रचना है, नागार्जुन की रचना का नाम है ये। नागार्जुन रचना संचयन का संपादन किसने किया? नागार्जुन रचना संचयन का संपादन राजेश जोशी ने किया। साहित्य अकादमी नई दिल्ली से किया गया है संपादन। अगला है, नागार्जुन चुनी हुई रचनाएं 3 खंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ? वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से हुआ था। और नागार्जुन की संपूर्ण रचनाओं को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? नागार्जुन रचनावली, और ये 2003 में 7 खंडों में प्रकाशित हुआ और इसका संपादन किया शोभाकांत ने संपादन किया। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो को विराम देते हैं, आगे फिर किसी वीडियो में मिलेंगे।